हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक ड्रग्स, यानी कि किस कंडीशन में हम लोग कौन कौन सा दवाइयाँ बच्चों को दे सकते हैं। और इसका आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पे फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। फर्स्ट इसमें दे रहा है पिक्का। यह एक कंडीशन होता है बच्चों में, यानी कि जो बच्चा होता है वो मिट्टी खाने लगता है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं बच्चों को। तो इसमें फर्स्ट जो है सिरप या ड्रॉप दे सकते हैं ओस्टो कैल्शियम, जिसका कंपोजिशन होता है सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम विथ विटामिन D3 एंड B12। यानी कि जो पिक्का होता है इसमें हम लोग ड्रॉप या सिरप दे सकते हैं ओस्टो कैल्शियम का। नेक्स्ट दे रहा है सिरप फेरिसिफ XT, जिसका कंपोजिशन होता है फेरस स्कॉर्बेट एंड फॉलिक एसिड, यानी कि सिरप फेरिसिफ XT दे सकते हैं। और सिरप बैंडी, जिसका कंपोजिशन होता है एल्बेंडाजोल। इसका डोज देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5 ml दे सकते हैं। रात को सोते समय सप्ताह में एक बार देना है, एक बार 4 सप्ताह तक। यानी कि इसमें यही बोल रहा है सिरप बैंडी में कि इसको 4 सप्ताह तक देना है और एक सप्ताह में इसको एक बार 5 ml रात को सोते समय देना है। इसमें ओवरऑल यही दे रहा है पिक का कंडीशन में हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं। तो सिरप या ड्रॉप दे सकते हैं ओस्टो कैल्शियम का, सिरप फेरिसिफ XT दे सकते हैं और सिरप बैंडी दे सकते हैं बच्चों को। इसमें 3 दे रहा है सिरप या ड्रॉप ओस्टो कैल्शियम, सिरप फेरिसिफ XT और सिरप बैंडी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इसमें कॉन्स्टिपेशंस। नेक्स्ट दे हम लोग का कॉन्स्टिपेशन है कंडीशन होता है जिसमें कि जो स्टूल होता है बच्चों का वो पास आउट नहीं हो पाता है। तो इसमें कौन कौन सा मेडिकेशन हम लोग दे सकते हैं। फर्स्ट दे रहा है इसमें सिरप पीडियालैक्स, जो कि लिक्विड स्टूल सॉफ्टनर होता है, यानी कि लिक्विड होता है जो कि स्टूल को सॉफ्ट करता है। अधिक कॉन्स्टिपेशन होने पर, यानी कि कोई बच्चे अगर उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उसमें हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे। तो डुलकोलोक सपोर्टिव 5 ml और यूज किया जा सकता है, यानी कि डुलकोलैक सपोर्टिव हम लोग यूज कर सकते हैं 5 mg। और इसके अलावा डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए क्या क्या हम लोग दे सकते हैं। तो ड्रॉप या सिरप नियोपेप्टिन दे सकते हैं बच्चों को। इसमें कॉन्स्टिपेशन कंडीशंस में ओवरऑल यही दे रहा है कि सिरप पीडियालैक्स दे सकते हैं जो कि स्टूल को सॉफ्ट करता है। और किसी बच्चों को अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उसमें हम लोग डुलकोलैक्स सपोस्टिव 5 mg यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग डाइजेशन प्रॉपर करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डाइजेशन होने के लिए ड्रॉप या सिरप नियोपेप्टिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हम लोग का नोजिया या वोमिटिंग, यानी बच्चों में नोजिया वोमिटिंग होने लगे तो कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे हम लोग। तो सिरप पेरीफेट, जिसका कंपोजिशन होता है ओंडेस्ट्रॉन और ग्रीप वाटर दे सकते हैं हम लोग बच्चों को। और गैस कम करने के लिए हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, यानी कि कॉजेज हो सकता है नोजिया वोमिटिंग का कि कोई बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हो गया है एब्डोमेन में, तो उसके चलते भी नोजिया वोमिटिंग होगा, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। तो सिरप या ड्रॉप नियोपेप्टाइन का दे सकते हैं, जो कि जो डाइजेस्टिव इंजाइम होता है उसको प्रिपेयर करता है। यानी नोजिया वोमिटिंग में हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे। तो सिरप पेरीफेट देंगे और ग्रीप वाटर दे सकते हैं। और जो गैस्ट्रिक कंडीशन होगा उसको कम करने के लिए हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। तो ड्रॉप या सिरप नियोपेप्टाइन का दे सकते हैं। नेक्स्ट है डायरिया कंडीशन। डायरिया में हम लोग कौन कौन सा दे सकते हैं मेडिकेशन बच्चों को। तो ड्रॉप या सिरप हम लोग कोलिजी दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है कोलिस्टिन सल्फेट, यानी कि ड्रॉप या सिरप हम लोग कोलिजी दे सकते हैं। और इसके अलावा सिरप डियोफ, जिसका कंपोजिशन होता है ओफ्लोक्सासिन और मेट्रिंडाजोल, यानी कि सिरप डियोफ दे सकते हैं बच्चों को। और इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन का कंडीशन होता है बच्चों में, डिहाइड्रेशन का सॉरी, तो उसको कम करने के लिए हम लोग ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों में डिहाइड्रेशन के कंडीशंस ना हो सके। डायरिया में ओवरऑल यही दे रहा है, जो ड्रॉप या सिरप देंगे कॉलिक जी का। और इसके अलावा सिरप डिओफ दे सकते हैं। और जो डिहाइड्रेशन का कंडीशन होता है डायरिया कंडीशन में, उससे बचने के लिए हम लोग ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दे सकते हैं, यानी कि ORS का घोल दे सकते हैं बच्चों को।
अगर पेन एब्डोमेन यानी कि एब्डोमेन में पेन होने लगे तो उसमें हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे, तो ड्रॉप या सिरप साइक्लोपाम, जिसका कॉम्पोजिशन होता है साइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और सिमेथिकोनॉल, यानी कि इसमें ड्रॉप या सिरप साइक्लोपाम का दे सकते हैं और इसमें भी ग्रीप वाटर दे सकते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे का एब्डोमेन में पेन हो तो उसमें ड्रॉप या सिरप साइक्लोपाम दे सकते हैं और ग्रीप वाटर दे सकते हैं। चिकन पॉक्स अगर किसी बच्चे को हो गया है तो उसमें कौन कौन सा हम लोग मेडिकेशंस दे सकते हैं, यानी कि जो छोटी माता हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो इसको हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे, तो टैबलेट एसीवीर 200 DT, यानी जिसका कॉम्पोजिशन होता है डिस्पेंसेबल एसाइक्लोवीर 40 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट सुबह समय। यानी कि इसमें डोजेज में मेनली हम लोग का यही बोल रहा है कि 40 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, यानी कि 1 kg पे 40 mg देंगे, यानी कि जितना चाइल्ड की जो होगा उसका वेट होगा तो उससे 40 से मल्टीप्लाई करके हम लोग दे सकते हैं उसका डोज, यानी कि टैबलेट एसीवीर 200 DT दे सकते हैं और सिर्फ एल लॉर्डिजाइन दे सकते हैं जिसका कंपोजिशन होता है लिबोफेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसको हम लोग ईचिंग होने पर देंगे, यानी कि जो चिकन पॉक्स होता है उसमें ईचिंग बहुत ही ज़्यादा होता है और ईचिंग ज़्यादा होगा तो उसमें हम लोग सिर्फ एल लॉर्डिजिन दे सकते हैं। और ड्रॉप या सिरप ऑगमेंटिन, जिसका कंपोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम कार्बोनेट लैक्टोक्लेमाइन लोशन फॉर लोकल, यानी कि इसको हम लोग लोकली अप्लाई करने के लिए भी दे सकते हैं। यानी कि इसमें दे रहा है चिकन पॉक्स में ओवरऑल की टैबलेट एसाइक्लोविर 200 DT दे सकते हैं और इसका डोजेज होता है 40 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट। और इस नेक्स्ट है सिर्फ एल लॉर्डिजिन दे सकते हैं और ड्रॉप या सिरप ऑगमेंटिन दे सकते हैं और लैक्टोकेलामाइन दे सकते हैं। लैक्टोकेलामाइन ये यहाँ पे पॉइंट नहीं किया हूँ मैं, लैक्टोकेलामाइन जिसको लोकली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हम लोग का वर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि कृमि संक्रमण, यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है बच्चों का उसमें कृमि हो जाता है सब, जिससे कि जो बच्चा होता है उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो उसमें हम लोग सिर्फ बैंडी दे सकते हैं जिसका कंपोजिशन एल्बेंडाजोल होता है और इसका डोजेज हमने पहले स्लाइड में बताया था पिक्का वाले कंडीशन में कि इसको 4 सप्ताह तक देंगे रात में सोते समय और एक सप्ताह में एक बार, यानी 4 सप्ताह तक इस मेडिकेशन को देना है और सप्ताह में एक ही बार देना है, रात को सोते समय 5 ml देना है। तो इसमें सिरप बैंडी में यही है कि 5 ml देंगे सप्ताह में एक बार, इसको 4 सप्ताह तक देना है। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज से क्लासेस था वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।